तो दोस्तों सीजीएल करते रहिएगा ना। देखिए सीजीएल का फुल एंड फाइनल क्या हुआ, चलिए देखते हैं। ठीक है, और यह 26 फरवरी रांची संस्करण दैनिक भास्कर का मैं बता रहा हूँ एक आर्टिकल। ठीक है, जो सीजीएल को लेकर है, और इसमें झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी के द्वारा कुछ कुछ चीज़ें भी बोले गई हैं, सभी को जानेंगे। ठीक है, क्या हुआ सीजीएल। एक बात तो पक्का है, कुछ हो ना हो, सीजीएल में बहुत सारा जीवन बर्बाद किया है। ठीक है, अब चलिए डीजीपी, ठीक है, अनुराग गुप्ता बोले, क्या बोले हैं कि सीजीएल परीक्षा पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। ठीक है, साफ साफ शब्दों में कह दिया है। अब क्या सुनिएगा, सुन लीजिए बाकी सारी चीज़ें। तो देखिए, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को साक्ष्य के रूप में दिए गए मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। ठीक है, अभी भी चल रहा है एसआईटी का जांच। अब क्या चल रहा है उतना दिन से मालूम नहीं यार। ठीक है, देख लेते हैं। तो आगे बोला गया है कि एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। मंगलवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक होने की कोई सबूत नहीं मिले। लगता है कि कोई प्रायोजित शक्ति, ठीक है, व्यवस्था को दिग्भ्रमित कर यह बताना चाहती है कि वे मंगलवार को विधानसभा के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। डीजीपी ने कहा कि एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक से संबंधित साक्ष्य मांगे थे, एविडेंस मांगे थे। ठीक है, कई साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने मोबाइल फ़ोन में साक्ष्य उपलब्ध कराए, उसमें किसी भी अभ्यर्थी ने उस व्यक्ति की तस्वीर उपलब्ध नहीं कराई जो परीक्षा वाले दिन प्रश्नों का उत्तर अलग से कागज़ों पर लिख रहा था। मतलब उस जो कैंडिडेट था जो ऐसा कर रहा था उसका कोई भी इमेज नहीं है। ठीक है, कोई भी फ़ोटो नहीं क्लिक किया गया है, सिर्फ मोबाइल में प्रश्नों के उत्तर की तस्वीर दी गई। इससे यह साबित नहीं होता कि पेपर लीक हुआ है। अच्छा देखिए बचकानी आदत ना, बचकानी जैसे बातें हो रही हैं कि डीजीपी ने कहा कि मोबाइल में जो साक्ष्य दिया गया है, ठीक है, मोबाइल में जो साक्ष्य दिया गया है, परीक्षा के एक दिन पहले प्रश्नों के उत्तर कुछ अभ्यर्थियों को मिल गए थे। यह मोबाइल का टाइम लाइन चेंज करके भी लिया जा सकता है। अगर मोबाइल का टाइम लाइन चेंज कर कोई फ़ोटो लिया जाए तो उससे साबित नहीं किया जा सकता कि वह कब लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराई है ये 5 मोबाइल। देखिए, अगर इनको जांच में दिक्कत हो रहा है तो सी डेक क्यों दे दे। सी डेक कौन है मालूम है ना, सी डेक जो पूना में स्थित है, कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ा, ठीक है, भारत में इंस्टीट्यूट, सी डेक को दे दे भाई, वो क्लियर करके बता देगा कि क्या है सही और क्या है गलत। मालूम नहीं इन लोग अब कहाँ से जांच करवाया है, कौन सा फॉरेंसिक टेस्ट कराया है। ठीक है, और देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों ने उपलब्ध कराए हैं 5 मोबाइल। यहाँ पे बोला गया है कि एसआईटी को अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फ़ोन साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए हैं। जो साक्ष्य दिए गए हैं उनमें गिरिडीह, यहाँ पे सबका नाम दिया गया है। ठीक है, और 22 सितंबर की सुबह वह बलियापुर परीक्षा केंद्र पर गए थे। वहाँ एक व्यक्ति मोबाइल से बात कर कागज़ पर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब लिख रहा था। धनबाद के बीएड कॉलेज केंद्र पर भी प्रेमलाल ठाकुर ने ऐसा होने की बात कही है। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए, इन लोग जांच, सही बता रहा हूँ तो इन लोग ठीक से जांच किया या नहीं मालूम नहीं, बट अगर भारत में आईटी के फील्ड में कोई सबसे टॉप लेवल का जांच करके देगा तो वह है सी डेक। ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग, नाम सुने होंगे आप, सी डेक, जो कंप्यूटर के फील्ड में टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है। इसके टक्कर का भारत में शायद कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सी डेक से अगर जांच करवाए फॉरेंसिक टेस्ट मोबाइल का कि वो इमेज कब का है भाई, वो हमको बता दो। ठीक है, इमेज के पीछे ही सारा खेल छिपा है। तो देखिए, अब ये तो डीजीपी डायरेक्ट बोल दिए हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, इनका साफ शब्दों में कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब कोर्ट क्या कहेगी अब देखना है। ठीक है, चलिए जो भी हो, लेकिन सब बच्चा लगभग उम्मीद हार चुका है। ठीक है,
और सब कोई सोच रहा है कि अब चलो जो हुआ हुआ, ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गया इस एग्ज़ाम के चक्कर में, और नहीं पढ़ेंगे झारखंड के चक्कर में ना। ऐसा ऐसा किसको लग रहा है? और क्या आपको वास्तव में लगता है कि पेपर लीक हुआ है? ठीक है, और हुआ भी है तो 22 तारीख वाले के ही दिन हुआ है, ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए बाय। जब भी कोई अपडेट आएगा ऑफिशियली मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ये कोई ऑफिशियली नहीं है, ठीक है, ये बस किसी का लेक्चर हम लोग बोल सकते हैं कि एक डीजीपी जी का लेक्चर है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस या तो हाई कोर्ट देगा या फिर जेएसएससी देगी। ठीक है, जेएसएससी का जब तक से ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा कि सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, एक जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, ठीक है, तब जाके आप मानिएगा। ठीक है, अभी किसी का बात नहीं मानना है। ओके, हाई कोर्ट बोलेगा, उसके बाद आपका झारखंड जेएसएससी ऑफिशियली रूप से अनाउंस करेगी, एक नोटिस दे के आपको अनाउंस करेगी। ठीक है, चलिए जो भी हो, तो अगर हो जाएगा, अगर साबित हो जाता है कि नहीं कि ये जो परीक्षा है पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, अगर साबित हो जाता है तब तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा। ठीक है, नो डाउट इसमें। लेकिन अगर यह कंफर्म नहीं होता है, यह साबित नहीं होता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम सही रूप से संचालित की गई है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा, लेकिन अब बच्चे हिम्मत हार चुके हैं। बाय।